बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको क्रीमी और फुल मज़ेदार मसूर की रेसिपी का तरीका बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इधर मसूर लेंगे और इसको पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि इसके अंदर से गंद वगैरह मिट्टी वगैरह सारी ऊपर आ जाए और ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसको भिगोने के बाद हम इधर जो हमने आधे घंटे के लिए मसूर भिगो कर रखे थे उनको ले लेंगे। इधर सबसे पहले मसूर को पानी के अंदर शामिल करेंगे। मसूर को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें ये कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे कि लाल मिर्च, नमक, हल्दी। यह हम अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे और इसमें थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे। इसे हम प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो इधर हमारे मसूर पकते वक्त 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और इसे हम अपने हाथ के ज़रिए कुछ इस तरह से चेक करेंगे। जब हमारे मसूर कुछ इस तरह से हो रहे तो हम इसमें दो ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारे मसूर क्रीमी और मज़ेदार तैयार होंगे। इसमें हम सबसे पहले एक प्याली दूध शामिल करेंगे। एक प्याली दूध के बाद हम इसमें एक प्याली देसी घी इसमें शामिल कर देंगे। देसी घी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको फिर कवर कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हम प्रेशर कुकर खोलेंगे और देखें हमारे मसूर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी तैयार हो गए हैं। अब हम मसूर को उतार कर साइड पर रख लेंगे और अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पैन को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और पैन में हम देसी घी शामिल करेंगे। आप देसी घी के अलावा कोई भी घी इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देसी घी इसमें डालकर इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन लेकर शामिल करेंगे। बारीक लहसुन इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। अच्छे तरीके से भून लेंगे हम लहसुन को। हम इधर अच्छे तरीके से लहसुन को हिलाकर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर लाल ना हो जाए। लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ी सी दादर मिर्च शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाकर हम अपने मसूर में इसको शामिल कर देंगे। तो इधर हमारे मसूर बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अभी दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।